सब प्रभु का अनुग्रह है। जबकि पादरी साहब वहाँ पहले रहते थे, वहाँ पर एक बार मैं आया था, उनसे मिला था और तब से कई बार सोचा कि आएंगे, और प्रभु की तरफ से नहीं था। और आज यहाँ पर नए चर्च में आने के लिए प्रभु ने मौका दिया और पादरी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमको बुलाया और आपके साथ संगति करने के लिए हमको अच्छा लग रहा है। और हम लोग कल शाम को ही, मैं और रिजवान भाई शाम को पहुंच गए थे और प्रभु को धन्यवाद हो, पादरी साहब ने और बच्चों ने बहुत अच्छी हम लोग की देखभाल भी की, अच्छे से खिलाया पिलाया, अच्छे से सुनाया और आज आप लोग के सामने में खड़े हो सके और आप सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। प्रभु को महिमा मिले, क्योंकि सच में हमारा परमेश्वर हम सबसे प्यार करता है, एक से नहीं सबसे, और वो चाहता है सब लोग उसके राज्य में जाएं। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम लोग, इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, उसका अध्ययन करें, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। और प्रार्थना से पहले हम लोग एक बाइबल के कुछ पदों को पढ़ेंगे, उसके बाद प्रार्थना करेंगे, फिर हम लोग वचन में जाएंगे। मेरे साथ आप लोग निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय 1 से 3। 14 तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर में विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। प्रभु का वचन है, पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमसे प्यार करने वाले प्यारे प्रभु, में एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, जो कि प्रभु जी आपने हमको दिया। रात भर आपने हम सबको मीठी नींद से सुलाया, हर एक दुख तकलीफ बीमारी खतरों से बचाया, हमारी आंखों को आंसू बहाने से, हमारे पाँव को ठोकर लगने से बचाया, अचानक आने वाले मृत्यु से बचाया। प्रभु सच, कितने लोग अभी दुख तकलीफ में होंगे, हॉस्पिटलों में होंगे, अपने घर में होंगे, पर प्रभु जी धन्यवाद देते कि आपने हम सबको स्वस्थ रखा, जिंदा रखा। और प्रभु जी ये सुंदर समय दिया कि हम लोग आपके चरणों में बैठ सकते हैं और प्रभु आपसे आशीष को पा सकते हैं। प्रभु धन्यवाद देते, आप अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे बीच में हैं, क्योंकि आपने कहा है कि जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते, मैं उनके बीच में होता हूँ। यीशु मसीह आपका स्वागत करते हैं। अब प्रभु जी आपसे प्रार्थना विनती करता हूँ, प्रभु ये जगह जो कि प्रभु तेरी जगह है, प्रभु तू यहाँ पर उपस्थित है। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते प्रभु, हर एक बहन भाई को प्रभु तेरे हाथ में सौंपता हूँ, बच्चों को, बुजुर्गों को, प्यारे प्रभु जी, जवानों को, पिता परमेश्वर सबको अपनी पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, ताकि प्यारे प्रभु जी हम तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में बैठे, बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान से भरपूर कर, ताकि तेरे वचनों को जब सुनते हैं प्रभु जी, उसको सिर्फ सुनने वाले नहीं, उसके ऊपर अमल करने वाले बने। और प्रभु जी हम सबके जीवन से सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को महिमा मिले, और जिस मकसद से प्रभु आपने हम सबको इस संसार से अलग किया, वो मकसद आपका पूरा हो सके। प्रभु एक एक जन को अपने हाथों में ले लेकर प्रभु, बोलने वाला मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा हो, ताकि पिता परमेश्वर होंठ पे रह ले प्रभु, मगर बोली तेरी है पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि सबके मनों में ये वचन लगे और प्रभु जी सब लोग आत्मिक रूप से आगे बढ़ते हुए तेरे नाम को महिमा देते। धन्यवाद देते प्रभु जी, आपने प्रार्थना को सुना। धन्यवाद देते आपके दास प्रभु जी, हमारे भाई किशोरदास के लिए प्रभु, जिनको कि तू प्रभु यहाँ पर इस्तेमाल करा प्रभु, और तूने प्रभु जी आत्मिक रूप से प्रभु जी बहुत बढ़ाया अपने दास को प्रभु, संसारिक तौर पे भी प्रभु जी, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते प्रभु। उनको और भी आशीषों से भरपूर कर प्रभु जी, इस कलीसिया को और भी बड़ा प्यारे प्रभु, उनके
बच्चों को और भी आशीष दे, ताकि सब लोग प्रभु जी तेरी महिमा को जबकि प्रभु करते और भी करने पाए, और सबके जीवन से बहुत से लोग तेरे राज के अधिकारी हो पाए। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते प्रभु, और इस विनती को आपके इकलौते पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूं, सुनिए और स्वर्ग आत्मा दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। ये जो हम लोग एक अध्याय 14 अध्याय उसका 1 से 3 पद तक पढ़े, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, फिर हम लोग इसको समझेंगे कि यीशु मसीह ने क्या कहा। आज हम बहुत सारी चीजों को देखेंगे, क्योंकि सच में हमारा यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। कब आएगा ये तो नहीं मालूम, मगर जो जो बातें बाइबल में लिखी हैं वो आज एक एक पूरी हो रही है। प्रभु की स्तुति हो, उसके नाम को महिमा मिलती रहे। एक बार एक आदमी था, और ज्यादातर हमारे भारत के देश लोग ना कहां जाना चाहते हैं, अपने देश से बाहर कौन सी जगह जाना चाहते हैं? कोई बताएगा? नहीं, इस्राइल नहीं, अमेरिका जाना चाहते हैं। तो सब लोग ज्यादातर अमेरिका जाना चाहते हैं, तो उसको मौका मिल गया जाने के लिए। और जब वो वहां पर गया तो उसने देखा वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े रास्ते और बहुत साफ, बहुत खुश हो गया वो। और वहां जाके उसको वहां की नागरिकता मिल गई। जब वो वहां का नागरिक बन गया तो उसने फिर अपने बच्चों को, अपनी बीवी को एक लेटर लिखा। देखो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी सड़कें हैं, यहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और बहुत साफ सुथरा है, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा, सब लोग ईमानदार हैं। अभी वहां के लोग भी बेईमान हो गए हैं, उस समय की बात बता रहे। तो और अपने बीवी बच्चों को बोला कि जहां मैं रह रहा हूं बहुत अच्छी जगह, ऐसे लिख के है ना कि हम क्या करेंगे, मैं यहां पर रहने के बाद में आप लोग को भी बुला दूंगा। बच्चों के पास ऐसे ही वो लेटर पहुंचा, खत पहुंचा, बहुत खुश हो गए कि हम भी जाएंगे। कहां जाएंगे? अमेरिका ना। हमारे यीशु मसीह यहां पर क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए क्या कर रहे हैं? जगह तैयार करने जाता हूं। यीशु मसीह जगह तैयार करने गए हैं, और फिर क्या कह रहे हैं? जैसे कि वो एक पापा अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को बोला, वैसे ही यीशु मसीह कहे, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और जब मैं जगह तैयार कर लूंगा तो फिर से मैं आऊंगा और तुमको अपने साथ ले जाऊंगा। कितने लोग खुश हैं जाने के लिए? हालेलुया। हम सब लोग वहां जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको दुख मिलता है, पीड़ा मिलती है, विरोध होता है, रोते हैं, भूख लगती है, प्यास लगती है, मच्छर काटता है, मलेरिया हो जाता है, बुखार हो जाता है, बहुत सी चीजें होती ना। इन सब से छुटकारा देने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। इसके नाम को महिमा मिले। अब देखिए ये कौन सी जगह, मगर इसके लिए हमको कुछ करना होगा। ठीक है। अच्छा, हम लोग एक दो चीज और देख लें कि जैसा मैं तो अमेरिका के बारे में वैसे बताया आपको, मगर परमेश्वर यीशु मसीह कैसी जगह तैयार करने के लिए क्या हमारे लिए निकालिए। 2 कुरिन्थियों
5 अध्याय उसका नहीं सॉरी पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 9 पद। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 9 पद देखिए वहां पर क्या मिलता है हमको। परंतु जैसा लिखा है, हाँ, जो बातें आंख से नहीं देखी जो बातें आंख से नहीं देखी और कान से नहीं सुनी, कान से नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं, जो बातें मनुष्यों के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के तैयार की है। हालेलुया। कौन सी बातें जिनको हमने, अगर इस संसार को भी हम देखते बहुत सुंदर है ना। वो आदमी क्या बोला, अमेरिका बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, बहुत साफ सुथरा है, वो तो उसने देख लिया। मगर हमारे यीशु मसीह क्या तैयार करने किया है जिसको हमारी आंखों ने अभी तक देखा नहीं है। ऐसा म्यूजिक सिस्टम है जिसको हमारे कानों ने सुना नहीं है। आज तो बहुत सारे म्यूजिक ना पर तरह तरीके के बजते हैं, मगर ऐसा है जिसको कि हमारे कानों ने सुना नहीं। और ऐसी बातें जो कि हमारे चित्त में, यानी कि क्या कहेंगे, स्वप्न में भी नहीं आया है, ऐसी बातें जो है वहां पर परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। इतना हमारा परमेश्वर ने हमारे लिए कर रहा है। देखिए, जब हम दूसरे कुरिन्थियों 5 का अब 1 देखते हैं तो वहां पर देखिए हमको क्या मिलता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हम जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, जो हाथों से बना हुआ घर नहीं है, परंतु चिरस्थायी है। पर चिरस्थायी। हालेलुया। कौन बनाया वो घर? कौन बना रहा? परमेश्वर क्या कहता है? अपने हाथों से बनाता है क्या? कहता हो जाता है। वो है हमारा परमेश्वर, वो हमारे लिए घर बनाने गया है। तैयार है उसके पास जाने के लिए? हालेलुया। सब लोग तैयार है ना? तैयार हैं तो हमको कुछ करना होगा। ठीक है, आइए हम लोग देखें आगे कि हम लोग इस पृथ्वी पर कैसे आ गए, क्यों आ गए, क्यों यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। इसको हम लोग समझेंगे और तब फिर हम लोग परमेश्वर को सुनेंगे, परमेश्वर के साथ लगातार रहेंगे तो हम जरूर जाएंगे। ठीक है, आइए उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय 8 और 9 पद हम लोग पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर जी, जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, हाँ, का शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। यहोवा परमेश्वर से क्या हुआ? छिप गए। पहले नहीं छिपते थे, ये लोग रोज परमेश्वर से बातचीत करते थे, रोज परमेश्वर उनके पास में आता था। मगर अभी क्या हो गया? ये लोग परमेश्वर से छिप गए। चलिए आगे बढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? परमेश्वर ने आदम से पूछा, तू कहाँ है? अब देखिए, परमेश्वर को नहीं मालूम कि आदम कहाँ छिपा हुआ, मालूम है अब आपको भी। मगर ये लोग क्या किए? दोनों लोग अपने को छिपा दिए। किससे? परमेश्वर से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आदम को कहा था कि ये जो बगीचा तो बहुत सुंदर था, कोई दुख नहीं था, कोई तकलीफ नहीं
कोई ओढ़ने के लिए चादर की जरूरत नहीं, कोई बिछाने के लिए तोशक की जरूरत नहीं थी। इसी पृथ्वी में सोते थे। आसमान उनकी चादर थी, आराम से रहते थे और जगह पूरे बगीचे में घूम के फल खा रहे थे, कोई भी चिंता नहीं। मगर परमेश्वर ने कहा था कि इस बगीचे के सारे फलों को खा लेना और जो बीच का पेड़ है उसका फल मत खाना। मगर इन्होंने क्या किया? खा लिया। कैसे खाया? तोड़ के। सांप के द्वारा शैतान को अदन की वाटिका में जाने का कोई अधिकार नहीं था, मगर सांप के द्वारा अदन की वाटिका में आकर के उसने क्या किया? हवा से बात की। उसने देखा, अरे ये है हवा, चलो इसके पास जाते, इससे बात करते हैं। हवा से बातचीत किया, बोला क्या परमेश्वर ने मना किया है इस बगीचे के फलों को नहीं खाना? अब बोली नहीं 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 नहीं, परमेश्वर कहा हम सब फल खा सकते हैं, लेकिन ये जो बीच का पेड़ है ना, इसका फल नहीं खाना और छूना भी नहीं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर कहता छूना नहीं। परमेश्वर ने छूने के लिए मना नहीं किया, खाने के लिए मना। आप शैतान ने देखा, हो अब तो मेरे जाल में फंस गई, क्योंकि ये मुझसे बात करी और एक इसने बढ़ा दी। मैंने बहुत सारे प्रभु को धन्यवाद हूं, और कई बार बहनें आपस में कुसर कुसर करते हैं, एक दूसरे की बोले। तब क्या हुआ कि शैतान ने कहा नहीं नहीं नहीं। शैतान ने क्या कहा? नहीं। परमेश्वर ने क्यों मना किया जानते हैं? क्योंकि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे तुम क्या हो जाओगे? परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हवा ने देखा, रे देखने में कितना सुंदर है, देखने में सुंदर तो खाने में कितना मजेदार। गई, दौड़ा और खा ली। खाने के बाद में परमेश्वर की आज्ञा का उसने उल्लंघन किया था, इसलिए क्या हो गया कि वो अपने आप को देखती है नंगी हो गई। पहले क्या कपड़े नहीं पहने थे उसने? पहले उसने आत्मिक कपड़े पहने थे, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करी, इसलिए वो नंगी हो गई। अब तो अपने तो भाई कपड़े उतार गए, अब क्या करेगी? अब उसने आदम को दिखा रहा है, उसने कहा इसने क्यों कपड़ा पहना, मैं तो खा लिया, इसको भी करो। आदम को बोली लो भाई खा लो, उसने खा लिया। दोनों देखते हैं कि हमारे कपड़े उतर गए, तो वो लोग दौड़ के गए और जितना भी अंजीर का पत्ता था ना उससे अपने लंगोट बना लिए ताकि हम नंगे दिखाई ना दें। और जब परमेश्वर की आवाज को सुना तब क्या हो गया? वो दोनों के दोनों छिप गए। परमेश्वर को सब कुछ मालूम है, मगर परमेश्वर उनके पास आके पूछता है, हे आदम तू कहां है? आदम ने कहा कि मैं तेरी आवाज सुनकर पेड़ के पीछे छिप गया क्योंकि मैं नंगा। परमेश्वर ने कहा जिस फल का मैंने तुझको मना किया था वो खा लिया। आदम बोला जो स्त्री तूने दी थी उसने खिला दिया। हवा से पूछा, हवा बोलती सांप ने खिला दिया। किसके ऊपर इल्जाम लगाया आदम ने? आदम ने किसके ऊपर दोष लगाया? हवा के ऊपर। और हवा ने किसके ऊपर लगाया? किससे पूछ रहा? आदम ने किसके ऊपर इल्जाम लगाया? हवा के ऊपर। हाँ, आदम ने क्या कहा? जो स्त्री तूने दी थी, परमेश्वर के ऊपर उसने दोष लगाया, हवा के ऊपर नहीं। हवा से पूछा तो हवा बोलती है सांप ने खिला दिया। दोनों ने दोष लगा दिया। आदम हवा के ऊपर। आज हम लोग भी ना, जो जितने पति पत्नी हैं
और झगड़ा करते हैं ना, पत्नी बोलती है तुम दोषी हो, पति बोलता है तू दोषी है। इसलिए झगड़ा होता रहता है ना, ये होता रहेगा। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाना, ये वहीं से स्टार्ट हुआ। और हम सब लोग इस संसार में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे बुद्धिस्ट, कम्युनिस्ट वाले, जितना भी, चाहे आदिवासी, कोई भी, सब के सब आदम की संतान है। वही हमारा आदि माता पिता है। ठीक है, वहीं से हम लोग निकले हैं और वो स्वभाव आज हमारे अंदर पाया जाता है, पाया जाता ना। देखिए, तो यहां पर जो है वो लोग अपने आप को छिपाए, मगर बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन, यिर्मयाह पढ़ेंगे नहीं, ये तो बहुत टाइम हो जाएगा, पर यिर्मयाह 23:24 में लिखा, क्या कोई मुझसे छिप सकता है? परमेश्वर से कोई छिप नहीं सकता। राजा दाऊद भी इस चीज को कहता है, भजन संहिता 139:12 में और 15-16 में राजा दाऊद कहता है, यदि मैं आसमान पे चढ़ जाऊं तो भी तू वहां पर है, यदि मैं समुद्र के पार चल जाऊं तो भी तू वहां पर है, यदि मैं अपने आप को अधोलोक में छिपा लूं तो भी वहां भी तू है, मैं अपने आप को अंधेरे में छिपा लूं तो अंधेरा तेरे सामने में ज्योति की तरह काम करेगा। कैसे? ज्योति की तरह। क्यों? क्योंकि ये पूरी सृष्टि परमेश्वर ने बनाई है, उसके सामने में कोई अंधकार नहीं है। ऐसा हमारा परमेश्वर है। और राजा दाऊद कहता है, जब मैं मां के गर्भ में बनाया जा रहा था, मेरी एक एक हड्डी, मेरी एक एक नस तेरी किताब में लिखी हुई है, मेरे बेडोल तत्व को तेरी आंखों ने देखा है। हम उससे छिप नहीं सकते, मगर आदम और हवा सोची हम लोग छिप गए। ठीक है, देखिए परमेश्वर आज भी हमसे बातचीत कर रहा है, परमेश्वर आज भी हमसे बातचीत कर रहा, आपसे भी कर रहा, मुझसे भी कर रहा, रोज करना चाहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार कर। परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा की थी वहीं पर अदन की वाटिका में, कि जब आदम ने परमेश्वर के ऊपर इल्जाम लगाया, हवा ने सांप के ऊपर इल्जाम लगाया, तब परमेश्वर ने तीनों को श्राप दिया था। ध्यान दीजिएगा, इसको सुनिए और समझिए। तीनों को श्राप दिया था। आदम को कहा था, तूने जो ऐसा किया, तेरे कारण ये पृथ्वी श्रापित हो गई। पृथ्वी उसी समय श्रापित हुई। ये ऊंट कटारे उगाएगी, तू इसमें मेहनत करेगा, पसीना बहाएगा, पसीने की रोटी खाएगा, और मिट्टी से बना है मिट्टी में ही मिल जाएगा। हो रहा ना? आदमी मुझसे मरा कि नहीं मरा? स्त्री से कहा था, तूने जो ऐसा किया है, तू अपने पति के अधिकार में रहेगी और तू दर्द के साथ बच्चे को जन्म देगी, और जब बच्चा जन्म ले लेगा तो उस दर्द को भूल जाएगी। होता है यार, स्त्री कितने भी बड़ी पदवी पे पहुंच जाए, राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, मगर घर में अपने पति के ही अधिकार है। तो ये परमेश्वर का वचन है, जो कि आज भी, और ये न्याय के दिन तक, यानी क़यामत के दिन तक ये होता रहेगा। ठीक है, और सांप को कहा था, सांप को कहा था, मैं तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, तू इसकी एड़ी को डसेगा और ये तेरे सिर को उछल देगा। किसको कहा था? सिर्फ सांप को कहा। स्त्री का वंश होता कि नहीं होता है? होता है। मेरे को तो पहली बार पता चला। कौन कौन कॉलेज में पढ़ा है? साइंस कौन कौन पढ़ा है? बताइए, जो पढ़े वो बताए। स्त्री का वंश होता है कि नहीं होता है? कौन सी किताब में बेटा? बेटा नहीं, देखिए आप लोग पढ़िएगा, स्त्री का वंश नहीं होता है, पुरुष का वंश होता है। अभी सिर्फ अभी इस जमाने में लोग माता का भी नाम लिखने लगे हैं। पहले जो था सिर्फ
पिता का नाम लिखा जाता, चाहे स्कूल में जाओ, चाहे कॉलेज में जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, पिता का नाम लिखा जाता था, माता का नहीं लिखा जाता था, क्योंकि वंश जो है वो पुरुष का होता है, स्त्री का नहीं होता है। ठीक है, देखिए आप लोग इसको जब साइंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि स्त्री एक जमीन है, पुरुष एक बीज है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, वंश जो है वो पुरुष का ही कहलाया जाता है, स्त्री का नहीं कहलाया जाता। तो इसलिए मगर परमेश्वर ने क्या कहा था, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं स्त्री के वंश और तेरे वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। स्त्री का वंश कौन है पूरी सृष्टि के अंदर में, जानते हैं? नहीं, यीशु मसीह। हालेलुया। कैसे है? क्योंकि यीशु मसीह का शारीरिक पिता कोई नहीं था, वो सीधा परमेश्वर का वचन मरियम के गर्भ में आया और वो जन्म लिया। बाकी हम जितने भी संसार में स्त्री और पुरुष हैं, हम सब के सब आदम की संतान हैं, हम आदम का वंश है। इसलिए बाइबल बताती है क्योंकि आदम ने पाप किया, हर मनुष्य ने पाप किया। बाइबल रोमियो 3:23 में लिखा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, इसलिए इंसान को मृत्यु आती है। मगर जो स्त्री का वंश के लिए परमेश्वर ने वहां पर कहा था सांप को, सांप के साथ ही साथ किसको कहा था? शैतान को, क्योंकि स्त्री को बहकाया था। स्त्री के वंश से ही परमेश्वर ने कहा कि मैं शैतान तेरे सिर को कुचलूंगा। आज आप लोग सांप मारते हैं ना, क्यों मारते हैं? काट ना ले, फिर उसके बाद में क्या करते हैं? उसके सिर को क्यों कुचलते हैं? कहीं मैदान से नहीं, नहीं नहीं, हमारे भारत देश में फिल्में दिखाते ना, नागिन को अगर मार दिया तो नागिन में हमारी फोटो आ जाएगी, नाग आएगा देखेगा, हो इसी ने मारा, फिर वो क्या करता, बदला लेता है, होता है ना। इसलिए उसके सिर को कुचलते हैं, इसकी आंख में हमारे फोटो ना आ जाए। ठीक है, नाग को मार दिया तो क्या होता है? नागिन आके देखेगी। जब मैं मसीह में नहीं था उसमें नागिन फिल्म देखा था तो नागिन आकर के सबका बदला लेती है ना। मगर वैसा नहीं है, ये जो परमेश्वर ने कहा था वो पूरा हो रहा है। सांप के सिर को इसलिए कुचला जाता है क्योंकि परमेश्वर ने कहा तू उसकी एड़ी को डसेगा और तेरे सिर को अपनी एड़ी से कुचल देगा, इसलिए कुचलते हैं। ठीक है, मगर शैतान के सिर को कौन कुचलेगा? वो तो बहुत शक्तिशाली है। मनुष्य ने सबने पाप किया, इसलिए कोई भी शैतान के सिर को नहीं कुचल सकता। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि स्त्री का वंश कैसे होगा? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन कौन है? निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1, 2, 3 पद पढ़िए, वहां पर क्या लिखा है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। बताइए, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन खुद परमेश्वर का, और सब कुछ जो रचा गया उसी के द्वारा। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। अब देखिए वचन कैसे परमेश्वर के साथ था। ठीक है, उत्पत्ति 1 अध्याय जब हम 1, 2, 3 पद पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। दूसरे पद में लिखा है कि पानी पर अंधेरा था, परमेश्वर का आत्मा पानी पे मंडलाता था। और तीसरे पद में लिखा परमेश्वर ने कहा कौन है? कहा कौन है? परमेश्वर ने, परमेश्वर का वचन।
उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न। उसके बाद में परमेश्वर ने कहा उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा समुद्र जो है जीव जंतु उसे भर जा, सूरज चांद बन जा, सितारे बन जा। वो सब कुछ किसके द्वारा हुआ? वचन के द्वारा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन खुद परमेश्वर था। अब वचन क्या हो गया? पढ़िए 14 अध्याय। और वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की, जैसे कि पिता के इकलौते की। हालेलुया। वचन क्या हो गया? देहधारी हो गया। जिसने पूरी सृष्टि को बनाया वो देहधारी हो गया। तब बड़ा पद पड़ी वहां पर क्या लिखा है? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, हालेलुया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उसने उन्हें, किन्हें? बोली हमें, बोली मेरे बच्चे हमें। उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। हम जब यीशु मसीह को ग्रहण किए तो हम फिर से परमेश्वर की संतान हो गए। जहां से आदम और हवा को निकाल दिया गया था, वहां पर फिर जाने के लिए वो तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि हम अब नई सृष्टि है। दूसरा करंथियों 5:17 में लिखा है, अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। अब हम नई सृष्टि है, इसलिए अब हम फिर से कहां चले जाएंगे? परमेश्वर के पास। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने। किसको बोले? हम लोग कौन हैं? कैसे हैं? कैसे हैं? हमारा विश्वास है यीशु मसीह मनुष्य बना, दुख उठाया, तकलीफ उठाई, हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए सिर पे कांटों का मुकुट पहना, हमारे लिए उपवास रखा, हमारे लिए इधर उधर फिरता रहा, हमारे लिए उसके कपड़े उतार दिए गए, हमारे लिए पसली पे भाला खाया, मर गया। तीसरे दिन, हालेलुया, तीसरे दिन जी उठा। वही यीशु मसीह है, स्त्री का वंश, वही है परमेश्वर जो कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन खुद परमेश्वर था। वही है वो परमेश्वर जिसके ऊपर हम लोग विश्वास करते हैं, और आज उसी परमेश्वर की एक एक बातें पूरी हो रही हैं। हालेलुया। वो है परमेश्वर, वो सबसे प्यार करता है, एक जाति से नहीं करता है। इसलिए बाइबल 3:16 में, योना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से, किससे ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। क्या वह लिखा है कि परमेश्वर ने ईसाइयों से प्यार किया? लिखा है वहां पर परमेश्वर ने मुसलमानों से प्यार किया, हिंदू से प्यार किया? नहीं, वहां पर लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। इस जगत में सब जाति के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, कम्युनिस्ट, अमीर, गरीब, छोटे बड़े लिखे सब लोग हैं। जो विश्वास करता है वो नाश नहीं होता, नाश नहीं होगा। और जो विश्वास नहीं करेगा, देखिए पढ़िए योना 3:17 और 18 पढ़ी, वहां पर क्या लिखा है? जो विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा, और जो विश्वास, आगे पढ़िए, वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। जगत उसके द्वारा उद्धार पाए।
ईसाई नहीं सिर्फ, यीशु मसीह ईसाइयों की प्रॉपर्टी नहीं है। यीशु मसीह पूरे जगत के लिए, पूरे संसार के लिए है। जो भी विश्वास करेगा उसको उद्धार मिलेगा, पापों से छुटकारा मिलेगा, मोक्ष मिलेगा और वो सीधा स्वर्ग जाएगा। आगे, जो उस पर विश्वास करता है, जो उस पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता, ध्यान दीजिए, जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। अब देखिए, यीशु मसीह है कौन? हमारे संस्कृत, हम लोग भारत में रहते हैं, हमारे संस्कृत ग्रंथ है ना, क्या क्या है, कौन कौन से हैं? मालूम है? नहीं मालूम। हम लोग ज्यादातर गीता रामायण को पढ़ते हैं। अच्छी बात है, गीता में श्री कृष्ण जी के लिए है और रामायण में राम जी के लिए। मगर जब आप 4 वेद, 18 पुराण, असली जो ग्रंथ है वो 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ठीक है, 18 पुराण। 18 पुराणों में एक भविष्य पुराण है। भविष्य पुराण के 2 भाग हैं। पहले भाग के 416 पद से लेकर के 418 पद में यीशु मसीह के लिए लिखा है कि वो जो निष्कलंक अवतार होगा वो कैसा होगा, वो कुंवारी के गर्भ से जन्म लेगा, वो ईश पुत्र होगा, सफेद वस्त्र कम होगा, वो बलवान राजा होगा और नीचे उसका नाम लिख दिया गया ईसा मसीह इति च मम नाम प्रतिष्ठितम। हालेलुया। कहाँ मिलता है? भविष्य पुराण में। भविष्य पुराण में मेरे पास रखी है, जिसको भी सबूत चाहिए आके देख सकते हैं। 2 भाग है भविष्य पुराण, उसमें से पहले भाग के 416 पेज से 418 पेज में ये साफ लिखा गया है, यीशु मसीह ही सब जगह मिलेगा, हर एक मजहब में मिलेगा। अगर हम सरदारों के, जो सरदार जी हैं, सिखों के ग्रंथ में जाते हुए है आदि ग्रंथ है, वहां पर भी लिखा है पुन राक्षस का काटा शीशा सीरियस के जगत का हिस्सा, वहां भी जगत का हिस्सा लिखा है, ईसाइयों का हिस्सा नहीं लिखा है। राक्षस कौन है? शैतान। पुन राक्षस का काटा शीशा सिर, पुन राक्षस का काटा शीशा सीरियस के जगत का हिस्सा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह सब जगह, कुरान में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है सूरा 19 का 19 में यीशु मसीह बिल्कुल पाक साफ पवित्र पुत्र है, बाकी और कोई भी पवित्र नहीं। जितने भी नबी पैगंबर है सबके गलतियां उसमें बताई गई हैं। ये सब सिर्फ पूरा साफ साफ लिखा, उपनिषद में भी लिखा है, उपनिषदों में भी लिखा है कि यीशु मसीह जो है वो ऐसा है, ऐसा है। वो उसको एक पशु बताया गया जो बलि किया हुआ पशु है, और वो जो पशु है उसके सिर पर बलसु झाड़ी रखी जाएगी, उसके कपड़े को 4 टुकड़े से काट लेंगे, उसको दाखरस का मधुपान कराया जाएगा और वो मर जाएगा और वो पुनर्जीवित हो जाएगा। हालेलुया। कहाँ लिखा है? मेरे प्रिय भाई बहनों, यही है वो स्त्री का वंश जो कि हमको बचाने के लिए आया। मगर जब हम पाप करते हैं तब हम यीशु मसीह के पास नहीं आते। जब हम पाप करते हैं तो हम परमेश्वर से आदम और हवा की तरह दूर भागते हैं। मगर परमेश्वर जो है वो हमसे फिर भी प्यार करता है, फिर भी प्यार करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमको कैसे बनाया? अपने स्वरूप में बनाया। अपने स्वरूप का मतलब
सूरत क्या है, कैसा है परमेश्वर? हमारी तरह है क्या? हमारी तरह है परमेश्वर है? कैसा है? जितने सो रहे हैं वो बोलेंगे हालेलुया। आप लोग सो रहे हैं? मैं बोला जितने सो रहे हैं वो लोग हालेलुया। जागिए, मत सोइए। देख कई बार क्या होता है ना, हम लोग यहाँ बैठे रहते हैं, हमारा ख्याल कहीं पर घूमता रहता है, इसलिए सिर्फ हम वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, हमको यहीं पर ध्यान देना चाहिए। पादरी साहब भी बोल रहे थे कि देर से नहीं आना चाहिए, सही बात है। यीशु मसीह आएगा, अपने लोगों को ले जाएगा, और जो लोग देखा नहीं होंगे तो सोते होंगे, सोते रह जाएंगे, है ना? एक कहावत है ना, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। ठीक, तो हमको सोना नहीं है, नहीं तो फिर हम लोग यहीं रह जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और परमेश्वर रोज हमारे पास आना चाहते हैं, क्योंकि उसने हमको अपने स्वरूप में बनाया। उसका स्वरूप कैसा क्या है? देखिए, परमेश्वर वो है जिसके पास कुछ भी नहीं है, मगर कुछ नहीं में से सब कुछ बना देता है ना? उसने कहा बन जा, सबसे पहले उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, बन गया। उसने कहा बन जा, बन गया। उसने कहा सूरज चांद बन जा, दो बड़ी ज्योतियां बन जा, बन गई। उसने पानी को सूखी पृथ्वी से अलग कर दिया, सूखी पृथ्वी को अलग कर दिया, पानी को अलग कर दिया, समुद्र बन गया, पृथ्वी बन गई। कहने से कुछ नहीं था, कहा हो गया। जीव जंतु बन जाओ, बन गया। जानवर बन जाओ, बन गया। पेड़ पौधे बन जाओ, बन गए। अलग प्रकार के फलों के बन जाओ, बन गए। वो परमेश्वर है। मगर मनुष्य कैसे परमेश्वर के स्वरूप में? कि हमारे पास में मटेरियल है ना? मटेरियल से हम कुछ भी बना लेते। इस लिहाज से हम परमेश्वर के स्वरूप में हैं। इस लिहाज से हम परमेश्वर के स्वरूप में, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने अपने से कुछ कम बनाया। निकालिए भजन संहिता 8 अध्याय उसका 3 से पढ़ेंगे हम लोग कि राजा दाऊद परमेश्वर के विषय में क्या कहता है। जब मैं आकाश को देखता हूँ, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं, जो तूने नियुक्त किए हैं, देखता हूँ। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। आप पूरा आगे पढ़ते रहिए। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्य पर प्रभुता दी है। तूने उसे अपने हाथों के कार्य पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। ठीक है ना? देखिए, परमेश्वर ने मनुष्य के पांव तले सब कुछ कर दिया है, सब कुछ कर दिया। आज मनुष्य कहां पहुंच गया? अंतरिक्ष में भी मनुष्य पहुंच गया, समुद्र के नीचे भी मनुष्य पहुंच गया, सब जगह में मनुष्य, मंगल ग्रह में भी पहुंच गया। कहां नहीं पहुंचा है, मगर क्या बाकी कोई सृष्टि पहुंची है? हाथी पहुंच गया, शेर पहुंच गया। हाथी को पता चलता है ना, मैं इतना बड़ा हूं, मैं छोटा सा हूं, मुझसे मेरे को कंट्रोल कर रहा है, ठहर से दबा दूंगा, है ना? और जब पागल हो जाता है दवाई देता है। वो चीज है, परमेश्वर ने पूरी सृष्टि में सिर्फ मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। मेरे प्रियो, हम लोग को इसको ध्यान देना है, ठीक है? और यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो इस संसार में जो मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया था, उसको बचाने के लिए आया। ठीक है? हमारे लिए कौन सा घर बनाने जा रहा है? वो कैसा घर बनाने जा रहा है? जिसको आंखों ने नहीं देखा, जिसको कानों ने नहीं सुना, जो हमारे चित्त में भी नहीं चढ़ा, क्योंकि हमारे लिए वही घटता, वहीं रहते थे। और आदम और हवा की
गलती की वजह से हम लोग इस पृथ्वी पर हैं और ये पृथ्वी एक दिन नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम भी इसके साथ नष्ट हो जाएं, क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर में अभी जो है शैतान अपना पूरा काम कर रहा है। मगर परमेश्वर का वचन बताता है जो मसीह लोग हैं वो शैतान के सिर को कुचल सकते हैं। हमको इतनी शक्ति यीशु मसीह ने दी है, इसलिए रोमियो 16:20 में लिखा है शांति का परमेश्वर तुम्हारे पैरों के नीचे शैतान के सिर को शीघ्र कुचलवा दे। मगर कैसे कुचलेंगे? अब सवाल उठता है कि हम लोग कैसे कुचलेंगे। आइए अब हम लोग यहाँ पर मेन पॉइंट में आते हैं कि कैसे हम लोग को शैतान के सिर को कुचलना है और परमेश्वर ने और क्या क्या चीजें हमारे लिए रखी है अगर हम शैतान के सिर को कुचल देंगे तो। निकालिए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 7 पद। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 7 पद 7। जिसके कान हो, देखिए बाइबल यीशु मसीह क्या कह रहा है यूहन्ना के द्वारा, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है, जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है, फल खाने को दूंगा। फल खाने को दूंगा। क्या बोल रहे यीशु मसीह? जो क्या पाए? जय पाए। जो जय पाए हैं। देखिए मेरे भाई बहनों, आप लोग यहाँ पर अभी शुरू में भाई ने जब कहा कि हम लोग क्यों आए हैं, हम लोग परमेश्वर से मांगने आए हैं। मांगने आए ना, आशीष लेने के लिए आए। परमेश्वर आशीष देगा मगर कुछ हमको करना पड़ेगा, है ना। फ्री में आशीष नहीं मिल सकती। जब कोई किसी कंपनी में अच्छा काम करता है तो क्या होता है, कंपनी का जो मालिक है वो खुश होकर के उसको अलग से इनाम भी देता है ना। तो देखिए हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम उसके पास में आ गए हैं और जैसे छोटे बच्चे माता पिता का कहना मानते तो माता पिता खुश होकर के उनको कुछ भी दे देते हैं जो उसको पसंद आता है। और अगर बच्चा कहना नहीं मानता तो बच्चे की पिटाई भी मिलती है ना, ठीक है ना। इसीलिए हमको ध्यान देना है, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, जिसके कान हो। कितने कान है हमारे पास में? 2। कई बार हम लोग क्या करते हैं, एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं, पर हमको दोनों कान से सुनना है, ठीक है। इसलिए आपने क्या है, जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है, जो जय पाए। आखिरी में हम चलेंगे कि किस किस चीज के ऊपर जय पाना है हमको, ठीक है। जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने के लिए दूंगा। कितना अच्छा फल होगा, ठीक है। यहाँ जैसे फल नहीं होंगे, बहुत अच्छा फल होगा उसका। चलिए दूसरी चीज देखते हैं, 26 पद इसी का 2 का 26। जो जय पाए, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। हम सब लोग इस संसार के अधिकारी हैं, सब लोग। मगर जब हम शैतान को अपना अधिकार दे देते हैं, जब हम पाप करते तो हम शैतान के गुलाम हो जाते हैं, ठीक है। परमेश्वर ने इस संसार का हमको अधिकारी बनाया है। ये मिलेगा हमको उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 28 पद को पढ़ लीजिए। परमेश्वर ने मनुष्यों को क्या बनाया, क्या कहा, पढ़िए उत्पत्ति 1 का 28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, परमेश्वर ने आदम और हवा को आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। हालेलुया। किसमें कर लो? अपने वश में, अपने वश में कर लो। और समुद्र की
मछलियों समुद्र की मछलियों, तथा आकाश के पंछियों आकाश के पंछियों, और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया। कौन है हम लोग? आपने बोली कौन है हम लोग? जोर से बोलिए। तो हम किसी गुलाम हैं क्या? अगर पाप करेंगे तो शैतान के गुलाम बन जाएंगे। यीशु मसीह ने उसी की गुलामी से छुड़ाया हमको। उसने हमको उसकी गुलामी से छुड़ा दिया, हमको फिर से इस पृथ्वी का अधिकारी बना दिया है। और अब हम किसके अधिकारी होने जा रहे हैं? स्वर्ग राज के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर है, उसने वो अधिकार फिर से हमको यीशु मसीह के द्वारा दे दिया है। जय पाना है, शैतान के ऊपर जय पाना है। कैसे पाएंगे भी आगे देखते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। यहाँ पर कोई जो अभी हम पढ़े 26, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। आगे पढ़िए 3:5, वहां पर क्या लिखा है? जो जय पाए, जो जय पाए उसे इसी प्रकार का श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, उसे इसी प्रकार का श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। पर उसका नाम अपने पिता और अपने स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले। सुन ले। देखिए, एक बहुत ही यहाँ पर एक ऐसी बात है, वो क्या है? वो ये है कि मैं उसके नाम को जीवन की पुस्तक में से नहीं काटूंगा। मतलब नाम कट सकता है अगर जय नहीं पाएंगे तो। कोई बच्चा जब स्कूल में एडमिशन लेता है, स्कूल नहीं जाएगा नहीं जाएगा नहीं जाएगा तो क्या होगा? अच्छा खासा आपको जॉब मिल गया, गवर्नमेंट जॉब मिल गया, आप नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे तो क्या होगा? कट जाएगा। हमने प्रभु को अपना लिया, हम प्रभु के पास आ गए, हमने बपतिस्मा ले लिया है, हमारा नाम लिख दिया गया है। हालेलुया। मगर इतने में कुछ नहीं होना है, हमको जय पाना है, जय। तब क्या होगा? हमारा नाम यीशु मसीह वहां पर सबके सामने में मान लेगा। हमको जय पाना है। 12 पद पढ़िए इसी का, 3:12। जो जय पाए, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा, उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा, और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम, और मैं अपने परमेश्वर का नाम, और अपने परमेश्वर के नगर, और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरने वाला है, स्वर्ग से उतरने वाला है, और अपना नया नाम, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। देखिए हम लोग जल्दी करते हैं क्योंकि काफी टाइम हो गया है। यहाँ पर जो है यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि मैं उसको मंदिर में एक खंभा बना दूंगा, फिर कभी भी हम लोग वहां से बाहर नहीं निकलेंगे। आदम और हवा को बाहर होना पड़ गया था क्योंकि उन्होंने पाप किया था। और जब हम अब परमेश्वर के पास जाएंगे तो हम कभी भी वहां से निकलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह के लहू से धुल के जा रहे हैं वहां पर खंभे, मगर यहाँ पर रहते हुए हमको जय पाना है। ठीक है, अब पढ़िए इसी का, पढ़ेंगे हम लोग 21 पर। जो जय पाए, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। देखिए कोई भी नेता जल्दी करके अपनी पदवी छोड़ना नहीं चाहता है, और हमारे यीशु मसीह क्या कह रहा है? मैं जो जय पाएगा मैं उसको अपने सिंहासन पर अपने साथ बिठाऊंगा। ऐसा परमेश्वर है हमारा। ठीक है, वो हमको चाहता है कि हम उसके साथ रहें, उसकी महिमा करें।
हम जीते, हमको जीतना है। देखिए अब एक पद और पढ़ेंगे और उसके बाद 2 पद और पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम बंद करेंगे। हम लोग देखेंगे जल्दी से 22 अध्याय का 14 पद। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। नगर में प्रवेश करेंगे। देखिए हम लोग कई बार क्या होता है, आत्मिक रूप से हम लोग गंदे हो जाते हैं, और यहाँ पर बाइबल क्या बता रही, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। आत्मिक कपड़े जो हमने पहने यीशु मसीह के द्वारा, उसको हमको रोज बरोज धोते रहना है। कैसे धोएंगे? पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने अपराधों को मान ले तो हमारे अपराधों को क्षमा करने में धर्मी और विश्वास योग है। देखिए हमसे रोज पाप होता कि नहीं होता? ईमानदार से बताइए। मुझसे भी होता है, ठीक है। कैसे होता है? देखने से, सोचने से, समझने से, किसी की बुराई करने से, किसी के लिए मन में कुछ गलत आ जाता है, ठीक है। हम रास्ते में जा रहे, कोई हमारे सामने आ गया, हम गुस्सा हो गए, ये सारे पाप है, ठीक है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो नहा चुका है उसको पैर धोने की जरूरत है। मेरे प्रिय, रोज हमको उससे, प्रभु से अपने पापों की माफी मांगनी है, रोज बरोज। और जब भी पवित्र आत्मा हमारा अगुवाई करता, हमने किसी को बुरी नजर से देखा, हमने किसी के लिए बुरा सोचा, तो हमको प्रभु से माफी मांगनी है। और किन किन चीजों से बचना है, ये लास्ट पद पढ़ के हम लोग बंद करेंगे। गलतियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय, और ये जो इसमें लिस्ट दी गई है वो 15 कामों की है, और इससे भी ज्यादा है। उसको पढ़िए और उससे होशियार रहिए, वो ना करें तो प्रभु हमको और भी आशीष देगा। 19 पद से पढ़िए। शरीर के काम तो प्रकट है। देखिए शरीर के काम प्रकट हैं। कौन सा? इन सारे कामों से हमको बचना है। व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, और इनके जैसे और काम है। और इनके जैसे और काम है। पूरा पढ़िए। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जगह तैयार करने के लिए गया, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। जगह तैयार करके वो हमको लेने के लिए आएगा, मगर हमको उसके लिए तैयार होना है। इन सारी चीजों के ऊपर हमको क्या करना है? जय पाना है। हालेलुया। कैसे जय पाएंगे? रोज प्रार्थना करके, रोज वचन को पढ़ के, संगति में रह के, क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है, ठीक है। ये गीत बहुत अच्छा है, इसलिए ये गीत मुझको बहुत पसंद है, और मैं सोचता हूँ आप लोग को भी पसंद आना चाहिए। यीशु मसीह ने हमारे क्या किया? कितना दुख उठाया उसने। लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी, लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी, वो ही बना था लानती, देने को रास्ती। लानती मतलब श्रापित, रास्ती मतलब
पवित्रता वो ही बना था लानती देने को रास्ती कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा लकड़ी पे लटका नासरी
हमारे प्रभु ने हमारे अपना लहू बहा दिया। हमारे प्रभु हमारी जगह तैयार करने के लिए गया। हमारे प्रभु फिर से लेने के लिए आने वाला है। हमारे परमेश्वर ने हमको बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। वो संसार में मनुष्य बन गया, उसने हमसे वादा किया, उसने हमको अपने स्वरूप में बनाया था, अपने स्वरूप को उसने बचाया है। आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों जवानों, अपने जीवन को यीशु मसीह को सौंप दे। इस संसार में हमको जय पाना है और वो जय हमको सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा मिल सकती है। इस संसार में अपने शत्रुओं को क्षमा करना है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना है, हमको एक दूसरे को क्षमा करना है, हो एक दूसरे से प्रेम करना है, कलीसिया के लोगों से प्रेम करना है, अपने परिवार से प्रेम करना है। क्योंकि वचन बताता है कि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। परमेश्वर सबके घरानों को उद्धार देना चाहता है, परमेश्वर सबको आशीष देना चाहता है। प्रभु आप सबको बहुत ही आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें, अपने हृदय को खोलेंगे, देखेंगे कि क्या हमने क्या क्या गलती की पिछले दिनों में। आज की सुबह इस परमेश्वर की संगति में आने से पहले हमने क्या गलती की। आइए हम अपने आप को झांके हम प्रभु से माफी मांगे। प्रभु हमको शुद्ध कर, सुधर। प्रभु आपको चंगाई देना चाहता है, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। प्रभु आपको आशीष देना चाहता, संसार की बहुत सारी आशीष, आत्मिक आशीषों से भरना चाहता। मेरे प्रिय भाई प्रभु क्या प्रभु से मांगे, प्रभु हमने गलती की, हमने हमको क्षमा कीजिए, आगे को नहीं करे, मदद हालेलुया हालेलुया। पिताजी मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दोपहर के लिए जो कि आपने दिया। तो आपने फिर मुझे अभी तक हम सबको संभाल के रखा। प्रभु आपके लोग, आपके बच्चे आपके चरणों में पाए जाते हैं। प्रभु जी आप सबके मनों को जानते हैं। प्रभु आप नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो। मेरे जितने भी भाई बहन प्रभु अभी अपने मन को खोल के प्रभु आपके सामने में गिड़गिड़ा रहे प्रभु, जो भी प्रभु उनसे गलती हुई क्षमा कर। प्रभु सच में उन्हें हमारे लिए क्रूस पे चढ़ गया, क्रूस पे चढ़ के तूने प्रार्थना की है, पिता ने क्षमा कर दो कि नहीं जानते कि क्या करें। प्रभु आज बहुत से हमारे भाइयों बहनों के जीवन में दुख होगा, तकलीफ होगी, प्रभु जी पाप होंगे। प्रभु जी उन सारे पापों की आदत से इनको छुटकारा दे। इनके शरीर में जो पाप की वजह से बीमारी को वो अपना सीधा हाथ बढ़ा के छू के इनको चंगाई देता। जैसे आपने लकवे के रोगी से कहा तेरे पाप क्षमा हुए। शास्त्री लोग कहने लगे परमेश्वर को छोड़, कौन पापों को क्षमा कर। आपने उनके मनों को जान करके उनको कहा मनुष्य के पुत्र को इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तो आपने उस लकवे के रोगी से कहा उठ, मैं तुझसे कहता अपनी खाट उठा, चल और फिर, क्योंकि वो उसके जीवन में पाप था और प्रभु तूने जब उसके पाप को क्षमा कर दिया तो चंगा हो गया। प्रभु ने यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन में पाप होगा, प्रभु उनके पाप को क्षमा कर दे। प्रभु उनकी जो बीमारी है प्रभु तो छू के चंगाई दे के प्रभु को आशीष दे, ताकि प्यारे प्रभु जी सब लोग पूरी तरीके से आत्मिक रूप से भी चंगाई पाए, शारीरिक रूप से भी चंगाई पाए, मानसिक रूप से भी चंगाई पा करके तुझ में आगे बढ़ सके, शैतान का सामना कर सके। खुदा उसके सिर को पैरों के नीचे कुचलते हुए आगे बढ़ते तेरे नाम को महिमा देने पाए। धन्यवाद देते प्रभु, आपने प्रार्थना को सुन लिया, आपने आशीष दे दी, इसलिए हम धन्यवाद देते, क्योंकि आपने कहा कि जब तुम प्रार्थना करते हो विश्वास करो तुमको मिल गया। प्रभु हम धन्यवाद देते तेरे खादिम किशोर दास के लिए, उनको भी बहुत आशीषों से भर दो। इस कलीसिया के लोग और भी ज्यादा
लोग का अपने पापों से पश्चाताप करे, तेरे राज में तेरे नाम को महिमा दे। सब कुछ आपने आगे में सुना। धन्यवाद देते प्रभु तूने आशीष दी, धन्यवाद देते प्रभु तूने मुझको रिजवान भाई को भी आशीष दी। इस कलीसिया में आने से पहले हम लोग भी आज तेरी आशीष को पाए प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा प्रशंसा बड़ाई गर्व आपको देते हुए इस विनती को बताइए आपके इकलौते पुत्र अपने उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम से मुझको सुनी और स्वर्ग राज्य में जैसे आमीन।